अब इस बात को विशेषता से हम समझेंगे कि जड़ के स्वभाव को, विभाव को हमने समझा, उससे हमें विशेष कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन इतना ही है कि जो आत्मा ने यानी मैंने इस मन वचन काया की क्रिया में जो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व 4 प्रकार की बुद्धि बताई जाती है। एकत्व यानी मैंपना, ममत्व यानी मेरापना, कर्तृत्व यानी उसका कर्ता यानी इस मन वचन काया का, कर्म के उदय का, बाहर के जो भी हम क्रियाएं करते हैं उसको अपने आप कर्ता मानना, ये कर्तृत्व। और जो कर्म के उदय आए और जो शरीर में वेदना वगैरह हो रही है या संसार में जो कुछ भी दुख रूप हम भोगते हैं उसको अपने आप को भोक्ता मानना, ये 4 प्रकार की बुद्धि जो जीव की विपरीत परिणाम की वजह से हो रही है उसको हमें जड़ मूल से निकालने का प्रयास करना है। थोड़ा हमारा गहरा चिंतन चलेगा, क्योंकि जितना जितना बाहर तो हम बहुत प्रयोजन करते हैं। आज दिन तक बहुत भक्ति कर ली, स्वाध्याय कर लिया, सत्संग कर लिया, लेकिन जो पर से दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप और स्वभाव की तरफ दृष्टि लानी थी उसका विशेष प्रयोजन आज दिन तक जीव ने यथार्थ रूप से नहीं किया। सत्य पुरुषार्थ जिसे बताया उतना पुरुषार्थ तीव्रता से नहीं किया, तो वो करने की ज़रूरत है। क्योंकि इतना हमने सुना, समझा, जाना। यदि कोई विद्यार्थी होता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, सीए बनता है या जो भी बनता है, फिर अभ्यास पूरा होने के बाद किसी अच्छे व्यक्ति के पास रहकर उसकी प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिकल अभ्यास करता है। किस लिए करता है? किस लिए करता है? शौक से करता है। शौक से करने वाले भी होते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं, पर हमारा जनरल कथन चल रहा है कि किसी भी तरह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकूं। पेट पालने के लिए नहीं करता है। पेट के लिए इतना नहीं चाहिए होता है, पेट के लिए तो बहुत कम चाहिए होता है। पेट के लिए आज कोई नहीं कर रहा है। 99% लोग पेट से बाहर कर रहे हैं, 7 पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। इसलिए पेट के लिए वो कहते हैं ना, पापी पेट का सवाल है, झूठ बोलते हैं। हाँ, प्रेस्टीज के लिए कर रहे हैं। यस, वही अहंकार को बढ़ाने के लिए, पद बढ़ जाए, प्रतिष्ठा बढ़ जाए, मान सम्मान बढ़ जाए, मेरी पूछ बढ़ जाए, कुछ पैसा अच्छा खर्च करूँगा तो लोग पूछेंगे, और वही हो रहा है आज संसार में। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। पेट तो बेचारा कितना है, कितना चाहिए उसको, बराबर ना। तो उसके लिए हैं अच्छे जीव, ऐसी बात नहीं है, पर जनरली 90% हम बात करते हैं कोई पेट पालने के लिए, पोसने के लिए नहीं कर रहा है, जो अपनी अपेक्षा से कर रहा है। हमें उस मूल बात को समझना है, जो पेट पालने के लिए वास्तविक करता है ना, वो सच्चा धर्ममय जीवन बहुत अच्छी तरह से जी सकता है। इसलिए श्रीमद जी ने एक जगह कहा है, यदि हाँ बस, यदि तुझे खाने जितनी व्यवस्था तेरी हो रही है, रहने को तेरे को एक अच्छा घर है, एक अच्छे संसार में, एक समाज में एक अच्छा व्यक्तित्व जीवन जीने का यदि तेरी लायकियात हो गई है, तो अब तुझे 1 रुपया भी कमाने की ज़रूरत नहीं है। अब विचार करना हम क्या कर रहे हैं। अब न तो खेती बाड़ी करने की ज़रूरत है और न व्यापार धंधा या नौकरी कुछ भी करने की ज़रूरत है। किसके लिए? आत्मार्थी के लक्षण बताए। इसलिए पहले मतार्थी के और आत्मार्थी के लक्षण बताए, वहाँ उसको भी कंपैरिजन करना है कि हम मतार्थी में, आत्मार्थी में कितने हैं, और हैं तो वहाँ से निकालने का पुरुषार्थ करना है। मोक्ष का उपाय तो अंत में बताया। मोक्ष के उपाय के पहले ये प्रयोजन बहुत जरूरी है जीवन में, एक सदाचार में जीवन जीना बहुत जरूरी है। तो अनादिकाल से ही जो देहात्म बुद्धि जीव की पड़ी है, देह की क्रिया में ही जो मैं और मेरापना पड़ा हुआ है। संसार में तो पड़ा ही है, लेकिन धर्म क्षेत्र में आने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ देह की क्रिया को ही अपनी माने हुए है। कोई जप कर लिया, कोई व्रत कर लिया, कोई तप कर लिया, कोई बाहर का कुछ भी कर लिया, तो मान रहा है कि मैंने धर्म कर लिया। इस मार्ग में आने के बाद भी यही हो रहा है। स्पष्ट बात कहें तो अपना चिंतन करें, हम कहाँ हैं। दूसरे को क्रिया जड़ कहने से पहले देख ले कहीं हम तो क्रिया जड़ नहीं हो रहे ना।
कि वही कर रहे हैं, सुबह शाम देववंदन कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया और के लिया हमारा धर्म हो गया। हाँ, फर्क इतना ही है, एक बिना आत्मा के लक्ष्य का है और एक आत्मा के लक्ष्य वाला है, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको वहाँ पहुँचाएगा। ये हमारा प्लस पॉइंट है। विचारधारा तो सतत चालू रहता है। हाँ, उसको डाइवर्ट करने के लिए ये करते हैं। हाँ, तो विचारधारा इसलिए तो कहा ना, कर विचार तो पाम। आपने बोला नहीं। हाँ, आत्मा भावना करता है। हाँ, હવે આત્મા બાર દ્રષ્ટિ કરે પદાર્થ ઉપર, હવે જો એના પર આસક્તિ ના કરે તો એનું કર્મ ના બંધાય। आसक्ति रखे तो न करे ના કરે તો नहीं करे तो कुछ कर्म नहीं बनता है। नहीं, इतना सा नहीं है। दो बात को समझना है, इसलिए विभाव और स्वभाव को समझना है। देखो, गीता में भी दो बात बताई, अनासक्त भाव और स्थित प्रज्ञ स्थिति। बराबर, आसक्ति नहीं करना ये हुआ अनासक्त भाव, ये एक साइड हुआ। लेकिन अनासक्त रहकर करना क्या था, तो स्थित प्रज्ञ होना था। अब दो बात, इसलिए कहा ना, पर से खस सो में वस। सिर्फ अनासक्त भाव नहीं, साथ साथ जितना जितना हम हमारे उपयोग को, उपयोगी लक्षणम कहा ना, उपयोगी सदा अविनाश, उपयोग आत्मा का स्वभाव है। और उपयोग अपेक्षा से, जिसे हम स्थूल रूप से ध्यान कहते हैं ना, आपका ध्यान कहाँ है, आपका उपयोग कहाँ है। बिना ध्यान का कोई जीव है? हाँ, हर जीव ध्यान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 4 ध्यान बताए हैं, आर्त्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। बिना ध्यान का कोई जीव नहीं है। इसलिए ध्यान करना है, इस बात से पहले हट जाना। ध्यान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और होने के लिए कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन करने को धर्म मत मान लेना, वापस करतु तो बुद्धि आ जाएगी। जो अनासक्त भाव कहा, वैराग्य दशा कहा उसे, अनासक्त भाव से जीवन जीने वाला और उसके साथ साथ अपनी आत्मा की स्थित प्रज्ञ, यानी अपने ज्ञान स्वभाव में स्थित होने के लिए पुरुषार्थ करने वाला। जब विशेष बात यहाँ आती है, जब इस बात का टंकोत्कीर्ण निर्णय हुआ, बिल्कुल हम बोलते हैं ना पत्थर की लकीर, कि मैं आत्मा ही हूँ, मैं शरीर आदि नहीं हूँ, ये शरीर मैं नहीं, शरीर से जुड़ा संसार मेरा नहीं, जो वस्तु मेरी नहीं उसको अपना मानने की तो आपका अधिकार ही नहीं है, लेकिन उसके साथ रहने का भी अधिकार है। यदि ये आश्रम, ये हॉल आपका है नहीं, हम सबको पता है कि ये हमारा नहीं है, 8 दिन 15 दिन महीना 2 महीना यहाँ रह के यहाँ से हमको जाना है ना, तो यहाँ हमने एकत्व नहीं किया। लेकिन जिस घर में हम अभी यहाँ से जाएंगे वो घर तो मेरा है ना। हाँ, इसलिए ये वानप्रस्थ संन्यास्त अवस्था जो बताई जा गई थी ना, इसलिए बताई गई थी। वानप्रस्थ का अर्थ क्या, कि अब उस घर को भी अपना मानना छोड़ो, वो आपका घर नहीं है। जब जिस शरीर में ये आत्मा रह रहा, ये घर मेरा नहीं है, तो ये बाहर के मिट्टी और सीमेंट के बनाए हुए घर मेरे कहाँ हो सकते हैं? सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कौन से घर में ये जीव रहता है? कौन से घर में? इस भव की बात करें तो यह जीव आत्मा ज़्यादा से ज़्यादा कौन से घर में रह रहा है? इस शरीर रूपी घर में रह रहा है। व्यवहार की अपेक्षा से वास्तविक इसके साथ भी नहीं रहता है। व्यवहार से कहा कि जन्म से लेकर मरण तक इस शरीर के साथ शरीर को रहना पड़ता है। व्यवहार से वैसे निश्चय से भी देखेंगे और व्यवहार से भी देखेंगे तो जो हमने कहा ना, शरीर के परमाणु भी हर क्षण उसका द्रव्य मरण भी हो रहा है और भाव मरण भी हो रहा है। क्षण क्षण भाव मरणे का अहीं राची रहो, यानी द्रव्य मरण भाव मरण दोनों हर क्षण हो रहा है। इस अपेक्षा से तो किस फिर मरण कहेंगे किसको? तो मरण दशा कौन क्या है? भ्रांति मात्र है और कुछ नहीं है। हमने खड़ी की हुई एक भ्रांति है कि मृत्यु नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। हाँ, बस इस बात को ही तो समझना है। कुछ है ही नहीं, फिर उसके लिए कुछ नहीं है। उसके लिए अपने स्वभाव के अलावा अब कुछ नहीं है।
ये बाहर के परिणाम, स्वर्ग नरक, नहीं ये नहीं आना नहीं जाना नहीं ये, अब वो जीव सबसे हट जाता है और फिर क्या करता है, निरंतर अपने स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ करता है। अब ये करेगा स्वभाव की स्थिरता, जिसे व्यवहार की अपेक्षा से ध्यान कहा। अब वो ध्यान का निरंतर अभ्यास करेगा अपने स्वभाव की स्थिरता के लिए। अब वो संसार से छूटेगा, अब वो वानप्रस्थ से संन्यास्त अवस्था तक पहुंचेगा, पूरी ये दशा बदलेगी उसकी। और इस दशा तक हमें पहुंचना है किस अपेक्षा से, आत्मा के लक्ष्य से। अब संन्यास्त अवस्था भी दो लक्ष्य से होगी, एक बिना आत्मा के लक्ष्य से भी संन्यास्त अवस्था आती है, देहाध्यास भी छूट जाता है, बाहर कितने कितने देह को कष्ट भी दे देते हैं, बाहर की कितनी भी देह की क्रिया भी कर लेते हैं, लेकिन वास्तविक जिस तत्व तक पहुंचना था, जिस तत्व में हमें लीन होना था अपने स्वभाव में, वहाँ तक बहुत से जीव नहीं पहुँच पाते हैं। इसलिए जब तक स्वभाव की साधना परिपूर्ण, उसकी जब तक नॉलेज जानकारी पूरी नहीं होती है, हम स्वाध्याय सत्संग क्यों कर रहे हैं, उसकी एक जानकारी लेने के लिए। महापुरुषों से हम क्यों जुड़ते, उनके स्वाध्याय सत्संग, उनके शास्त्र क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि हमारा अटकना हो रहा हो तो उस अटकने से हम किसी भी तरह से छूट जाए। तो सबसे पहले देहाध्यास छोड़ने का अभ्यास करना पड़ेगा। जो स्वभाव और विभाव के लिए, स्वभाव की रमणता, दोनों के स्वभाव की जो वैभाविक अवस्था, ये देहात्म बुद्धि, जीव का और जड़ का संयोग संबंध हुआ, दोनों अशुद्ध हो गए, परंतु जड़ में वो शक्ति नहीं है। कौन सी शक्ति नहीं है, जानने की शक्ति नहीं है कि उसका जो परिणमन हो रहा है वो उसकी योग्यता से अपने में हो रहा है। लेकिन जो जीव का मोह राग द्वेष जो रूप स्वभाव से विभाव रूप परिणमित हो रहा है, वो उसको जान पा रहा है। मुझे यानी आत्मा जब अपने विभाव रूप, कषाय रूप, क्रोध मान माया लोभ रूप जब परिणमित होता रहे, तब उसका हम अनुभव कर सकते हैं ना, क्योंकि अनुभव करना मेरा स्वभाव है। तो मैं स्वभाव में हूँ या मैं विभाव में हूँ, इसका निर्णय मैं कर सकता हूँ, जड़ नहीं कर सकता। जड़ उसकी योग्यता से परिणमित हो रहा है, उसकी स्वभाव दशा विभाव दशा अपने आप हो रही है, उसकी योग्यता से हो रही है। जैसे चुंबक, मैग्नेट होता है ना, गुजराती में शू बोलो તમે, चुंबक ही बोलो ना। हाँ, चुंबक मिट्टी में ले जाएंगे, बचपन में खेल खेलते थे ना, तो बहुत से कण उसको चिपक जाते लोहे के। अब ऐसे ढूंढने जाएंगे तो लोहा मिट्टी में नज़र नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही उस चुंबक को डाला, पूरा चुंबक का जो मुंह होता है पूरा भर जाता है ना। अब क्या हो गया, उस चुंबक ने उस लोहे को अट्रैक्ट किया और वो लोहा उस पर चिपक गया। लेकिन उस मैग्नेटिज्म की वजह से जो लोहा चिपका, क्यों चिपका, मैग्नेट में उस लोहे की खींचने की शक्ति थी और उस लोहे में उसको अट्रैक्ट होने की शक्ति थी, दोनों में अपनी शक्ति थी। पत्थर पे रखेंगे तो पत्थर खींचा जाएगा, लकड़ी पे रखेंगे तो लकड़ी खींची जाएगी नहीं, क्योंकि वो मैग्नेट में तो शक्ति है और लकड़ी में वो परिणमित होने की शक्ति नहीं है ना। तो उसी तरह ये इस पुद्गल में जानने की शक्ति नहीं है, वो उसकी अपेक्षा से परिणमित हो रहा है, परिणमित होने की उसकी शक्ति है। लेकिन जीव ऐसा एक पदार्थ है, आत्मा यानी कि मैं ऐसा एक द्रव्य हूँ कि जो अपने स्वभाव दशा को और विभाव दशा को जान सकता हूँ, जानकर उसके बदलने की ताकत मुझ में है। किस में है, जीव में है, आत्मा में है, मुझ में है। तो इसलिए मुझे मेरा काम करना है और मैं मेरा काम मेरे से मेरे में कर सकता हूँ, पुद्गल की अपेक्षा से नहीं कर सकता। निज स्वरूप नो करता, पण निज स्वरूप नो करता पण निज से निज में, उसके लिए जड़ पुद्गल की जरूरत नहीं है। ये हुआ परमार्थ का कथन। फिर भी उस तक पहुंचने के लिए ये जो मनुष्य रूपी देह मिली है, मन वचन काया मिला है, उसका ही हमें अभी उपयोग करना पड़ेगा ना। और उसमें भी जो मुख्यता से जो मन बताया, जो मन भटकता है ना बार बार, जो कहते हैं कि मन ही ऐसी एक वस्तु है जिसके द्वारा हम अपने स्वभाव तक पहुंच सकते हैं।
क्यों मन को बताया? तो मन के दो भेद बताए, द्रव्य मन और भाव मन। अब द्रव्य मन भाव मन कहाँ बताया? कि वचन के द्वारा, शरीर के द्वारा यदि कहीं हम विचार करें कि अपेक्षा से दो मन के दो भेद बताए कि मन जो परद्रव्य पर भावों में जुड़ता है उसे द्रव्य मन कहा, और जो अपनी आत्मा से जुड़ने का प्रोसेस में लिए जो साधनभूत है उसे भाव मन कहा। साधन है, आत्मा का नहीं है, आत्मा में भी नहीं है, लेकिन जो भावों का परिवर्तन, जो भाव बिगड़ रहे हैं, तो भाव कहाँ से आ रहे हैं? आत्मा से हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? जब आत्मा अपने उपयोग को परद्रव्य रूप परिणमित करता है या अपने उपयोग को बाहर भटकाता है व्यवहार की अपेक्षा से, तो एक प्रश्न आता है, जब आत्मा अभी भी शुद्ध है तो वह विभाव रूप कैसे परिणमित होता है? विवाह रूप हो रहा है ना, क्रोध मान माया लोभ रूप परिणमित हो रहा है, कषायें हो रही है, सब कुछ बाहर दिखाई दे रहा है कि एक आदमी बहुत गुस्से वाला है और एक आदमी कितना शांत स्वभाव वाला है। वास्तविक दोनों की वैभाविक अवस्था है। जब तक जीव अपने स्वरूप की तरफ नहीं है तब तक चाहे कषाय की मंदता हो, स्वभाव बाहर की शांति हो, चाहे वो क्रोध वाली अवस्था हो, दोनों अवस्था वैभाविक अवस्था है। एक पाप का बंध करने वाली है, एक पुण्य का बंध करने वाली है, दोनों बंध रूप अवस्था है। इसलिए पर की अवस्था को भी समझना है और अपने स्वभाव की अवस्था को भी हमें समझना है। विभाव की अवस्था को इसलिए समझना है कि वहाँ से हमें हटना है, और स्वभाव को इसलिए समझना है वहाँ हमें एकत्व करना है। इसलिए सिर्फ अनासक्त भाव नहीं, इसलिए दो स्थिति को समझना, अनासक्त भाव और स्थित प्रज्ञ स्थिति। आत्मा आत्मा कर रहे हैं, आत्मा को जान लिया, पहचान लिया, उसका अभ्यास भी कर लिया, लेकिन संसार से औदासीन्य वृत्ति नहीं आ रही है, संसार के प्रति वैराग्य नहीं आ रहा है, संसार के प्रति अनासक्त भाव नहीं हो रहा है, तो समझना आत्मा का यथार्थ अभी निर्णय। इसलिए सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, उन दोनों पहलू को बराबर समझने का हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। बराबर। अब जहाँ से छूटना है, संसार से मैं मेरापना तो छोड़ना है ना। संसार से छूटने से पहले उसका मैं मेरापना छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो संसार से तो छूट जाएंगे, संन्यास दशा क्यों भी आ जाएंगी, लेकिन वहाँ वन जंगल में भी, गुफा में जहाँ भी जाएंगे, कौन याद आएगा? घर परिवार याद आएगा। जैसे एक जैन दर्शन में प्रसन्न चंद्र ऋषि का एक दृष्टांत आता है, आप लोगों ने सुना है कि स्मशान में खड़े थे, एक पाँव पे खड़े थे, और ऐसी दशा में बाहर से देखें इतनी आतापना ले रहे हैं, ऐसे कठिन तपस्या कि ये जीव तो अवश्य अब मोक्ष में जाएगा ही जाएगा। लेकिन उन्हें जब पूछा गया महावीर स्वामी को प्रश्न कि ये जीव कहाँ जाएगा, तो कहा 7वीं नरक में जाएगा। अरे आश्चर्य होता है, स्मशान में रह रहा है, इतनी बड़ी साधना कर रहा है, तपा रहा है, खड़ा है, मुनि दशा है, सब कुछ बाहर से दिख रहा है, फिर भी देखे तो 7वीं नरक। तो कहा, इसके पहले जो सैनिक गए उन्होंने एक चर्चा की उसके सामने कि इनका जो बेटा है उस पर किसी ने चढ़ाई कर ली, यानी आक्रमण कर लिया था, और वो बेटा शायद जीत नहीं पा रहा है, लड़ नहीं पा रहा है, हार जाएगा। तो कहा कैसा बाप है, देखो बेटा तो मुश्किल में है और यहाँ जंगल में, वन में आके, स्मशान में आके खड़ा है। तो जैसे ही सुना वो शब्द कान में पड़े, कहा ऐसा, वो मन में युद्ध चालू हो गया। बाहर तो मुनि दशा है, मन कहाँ चल रहा है? उस विभाव दशा में चला गया। इसलिए मन के जीते जीत, मन के हारे हार है। पूरा काम मन पे करना है, और मन पे करने के लिए मन को स्थिर करना, मन को किसी और में लगाना, ये बहुत से उपाय बाहर बताए जाते हैं, और बहुत बार हमें बहुत से अच्छे भी लगते हैं, क्योंकि उससे कुछ शांति मिलती है। जैसे सांसों को देख लिया, किसी मंत्र का स्मरण कर लिया, किसी का जाप कर लिया, परमात्मा का, गुरु का, किसी का ऐसा कुछ ध्यान कर लिया, तो एक जो बाहर की दशा है जिसके आधार पर हम मन को शांत करने का प्रयास करते हैं, ये हुई एक दशा। लेकिन कहीं ना कहीं उस मन को शांत तो करना पड़ेगा। जहाँ 7वें नरक का बंध हो रहा था और युद्ध करते करते सिर गया, हाथ गया सिर पे, सिर मुंडा हुआ, अरे मैं मुनि दशा में,
वो संसार तो छोड़ दिया और ये संसार को भीतर कहाँ लेके आ गया। उसी दशा पलटी। वो तो राजा थे, वीर थे, क्षत्रिय थे, इसलिए वो वीरता आ गई। हमारे में वो अभी क्षत्रियता वीरता नहीं है। इसलिए ऐसे मत समझ लेना कि अभी हम गलत भाव कर लेंगे तो वापस कभी भी अच्छे भाव में आ जाएंगे। हमें तो निरंतर अच्छे भाव का ही प्रयास करना है। वहाँ जैसे ही दशा चढ़ी और उसी वक्त अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। तो सीधी सी बात कहने का मतलब कि जिस दशा पे हमें पहुँचना है, हमें अपने मन का ही सहारा लेके काम करना पड़ेगा। लेकिन साहब हाँ अपने प्रारंभ में कोई गंगाती है, किसी कर्म इतने बार बांध लिया है, हाँ। वो आके गिला देते हैं। हाँ, तो आत्मा की स्थिरता नहीं रहती, मतलब लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपने जीवन में ऐसे कोई घनघाती कर्म आए हो। एक जनरल बात बराबर है, जनरल बात बराबर है कि घनघाती कर्म ऐसे कोई तीव्र कर्म होते हैं, और यदि वहाँ आत्मा का लक्ष्य हो, जैसे बहुत बार हो सकता है, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वरूप में, स्वभाव में कैसे रह सकते હું દેહાદી સ્વરૂપ નથી એ ચાલુ કરી દો. हैं। बस बस उसको चालू रखना है। ચાલુ કરી દેવાનું. हूँ देहादि स्वरूप नदी, घर स्त्री पुत्र आदि मारा नदी। हम थोड़ा इससे आगे का भी थोड़ा उपाय बताने का प्रयास करेंगे, जो हमने गए बार भी बताया था। स्वभाव के लक्ष्य से, स्वभाव स्थिरता के लक्ष्य से, कि जहाँ हम उसके, इसलिए स्वभाव को जब हम थोड़ा गहराई में जाएंगे तो स्वभाव का जो वापस स्वभाव में जो एक वैभाविक अवस्था आती है, स्वभाव में भी स्व पर का जो भेद है स्वभाव की अपेक्षा, जिसको हम स्थूल से स्वभाव मानते हैं कि चलो आत्मा की तरफ लक्ष्य चला गया, गए घर स्त्री पुत्र आदि मेरे नहीं, ये हमने स्वीकार भी कर लिया। स्वीकार करना और वहाँ से छूटना दो अलग बात है। अब रटन रटन तो कर रहे हैं, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, और खाना तो खा नहीं रहे हैं। अब क्या होगा? भूख मिट जाएगी? यही तो हम कर रहे हैं, ये मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं, और पकड़े हुए हैं। આ એ હશે નજર જો સર. हाँ, कर तो यही है और पकड़े भी कैसे हैं? पेड़ को जोर से पकड़ लिया और फिर चिल्ला रहे मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। अरे भाई तूने पकड़ा है, छोड़ दे। काम इतना ही करना है। काम बहुत सहज और सरल है, लेकिन अनादि के उल्टे विपरीत संस्कार की वजह से बहुत कठिन बना हुआ है। कठिन है नहीं है, બધી કઠિન કરી. हम नहीं बना रखा है। आगे के संस्कार बहुत आगे के संस्कार इतने विपरीत पड़े हुए हैं, तो पुरुषार्थ भी, प्रयास भी हमें उतना ही गहराई से करना पड़ेगा। सीधी सी बात यही है। तो इसलिए बार बार जो प्रयास महापुरुष करते, ज्ञानी पुरुष यही करते हैं कि सबसे पहले जो वैभाविक अवस्था है, जो आप नहीं हैं, आपका स्वरूप नहीं है, आप उसमें इन्वॉल्व होना छोड़ दें, और जो आप हैं, आपका स्वरूप है, आपका स्वभाव है, उसमें इन्वॉल्व होने का, उसमें एक रूप करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। पूरा पुरुषार्थ, पूरा धर्म इतना ही है, और कुछ भी बहुत बड़ा धर्म नहीं है। बाकी व्रत, जप, तप, बाहर ये तो सब बता दिया। यम, नियम, संयम आप कियो, बहु त्याग विरा, सब कुछ जीव ने कर लिया, पर एक बात करनी रह गई। कौन सी? अब क्यों न विचारत है मन से कछु और रहा उन साधन में। और वो साधन, अब उस साधन में भी थोड़ी भ्रांति हो जाती है लोगों की, क्योंकि जो सत्य वचन, जिसकी जैसी दृष्टि होती है, वापस उस अनुसार कहीं ना कहीं इस मार्ग में आने के बाद भी अटकने होते हैं। वो भी सबके अपने अपने प्रारब्ध है, अपने अपने उदय है, जिनके होना होता है वो अटकते हैं। तो इस साधन को भी बराबर समझने का हमें प्रयास करना है। और इसलिए जो बताया ना कि गुरुगम से जो साधन प्राप्त होता है वह वास्तविक, लेकिन गुरुगम से जो साधन होता है, वापस दो बात समझना, गुरुगम से जो भी प्राप्त हुआ, गुरु जो बता रहे हैं उसको पकड़ने की बजाय वापस हम कहीं ना कहीं गुरु को पकड़ के बैठ जाते हैं। वो इशारा कर रहे हैं चंद्रमा की तरफ, अंगुली निर्देश कर रहे भीतर की तरफ, हम उसकी अंगुली ही पकड़ लेते हैं। हाँ, सहज आत्मस्वरूप परम गुरु,
परम गुरु निर्ग्रंथ सर्वज्ञ देव, जो पंच परमेष्टि परम गुरु है, उनका जैसे आत्मा का स्वभाव है, जो सहज आत्मा का जैसा उनका स्वभाव है, वैसा ही स्वभाव मेरा है, वैसा ही मैं हूँ। ऐसी आत्मा की भावना भाते भाते जीव केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अब कितने मंत्र हुए? कितने मंत्र हुए? एक ही तो हुआ ना। मैंने तो एक में सब बता दिया। क्या बताया? पंच परमेष्टि का जैसा स्वरूप है, वैसा स्वरूप सहज आत्मा का स्वरूप मेरा है। ऐसी आत्मा की भावना भाते भाते केवल ज्ञान को पा सकता है। तो 3 मंत्र का एक हो गया ना। अब वापस इस मंत्र का रटन करना है। वापस हम मंत्र में अटक जाते हैं। ये उपदेश दिया गया इन शब्दों के द्वारा। करना क्या था? आत्मा की भावना भानी थी। वो मंत्र जाप रटन करते नहीं बैठना था। हमने वापस माला पकड़ ली। अवलंबन चाहिए, अवलंबन चाहिए। तो अवलंबन किसका चाहिए, उसको हम आगे के समझने का प्रयास करेंगे। किसका अवलंबन, किस अपेक्षा से, कहाँ, कैसे लेना है, उसका भी एक व्यवहार विनय और परमार्थ विनय को हमें अच्छी तरह से समझना है। जिस जिस हम दशा में हैं, उस अवलंबन के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। ओम नमः सिद्धम।